Good morning students, myself Dhiru Java, your maths teacher। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है पेज नंबर 140 से। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा इसमें इस पेज नंबर 140 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो लिसन केयरफुली। एलिफेंट्स वेट, इसमें हम एलिफेंट्स का वेट कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, देखो टॉपिक है एलिफेंट्स वेट। वंस अ किंग हैड पेन इन ही स्टमक, एक बार राजा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन, अब उसके महल में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो उसके दर्द का इलाज कर सके। ठीक है, द किंग देन सेड, तब राजा ने कहा, एनी वन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तब उसने ये अनाउंसमेंट कर दी कि कोई भी जो मेरे इस दर्द का इलाज करेगा मैं उसको उतना गोल्ड दे दूंगा जितना कि एक एलिफेंट का वेट होता है। ठीक है, एलिफेंट के वेट के बराबर मैं उसको उतना ही गोल्ड दे दूंगा। अब आपको पता है कि एलिफेंट का वेट तो बहुत होता है ना। ऑन हीयरिंग दिस डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री केम, अब इस बारे में सुनकर सारे कंट्री के जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब आ गए। बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम, लेकिन उन सब में से सिर्फ डॉक्टर वेदिका ही ऐसी डॉक्टर थी जो उसका इलाज कर सकी। अब राजा बहुत खुश हो गया। ओ ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। अब डॉक्टर वेदिका ने उसका इलाज कर दिया था, तो राजा ने उसको कहा कि बहुत अच्छे, तुमने मेरे दर्द को ख़त्म कर दिया है, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। अब डॉक्टर वेदिका कहती है, सो कैन आई हैव माई रिवार्ड नाउ सर, तो वो कहती कि क्या मैं अब अपना प्राइज़ ले सकती हूँ। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 141। बट द ग्रीडी किंग डिड नॉट वांट टू गिव हर द गोल्ड, लेकिन जो राजा था वो बहुत ही लालची था, वो उसको गोल्ड नहीं देना चाहता था। सो ही थॉट ऑफ ए ट्रिक, सो इसलिए उसने उसके माइंड में एक ट्रिक आई, उसने एक चालाकी सूझी। ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, अब उसने कहा कि पहले तो ऐसा करो कि एलिफेंट का वेट निकालो। कि कैसे निकालोगे। देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड, तब मैं तुम्हें ये सारा गोल्ड दे दूंगा, ये जितना एलिफेंट का वेट होगा उतना गोल्ड मैं तुम्हें दे दूंगा। नाउ वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम, अब जो डॉक्टर वेदिका थी वो बहुत उदास हो गई जब वो घर पहुंची तो। शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी, अब उसने अपनी लड़की को सारी कहानी सुनाई। हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, अब मैं एक हाथी का वेट कैसे कर सकती हूँ। वेयर विल आई गेट सच ए बिग बैलेंस, अब मैं ऐसा बड़ा बैलेंस कहाँ से लेके आऊँ, उतना बड़ा तराजू कहाँ से लाऊँ कि उसमें एलिफेंट का वेट कर सकूँ। अब जो उसकी लड़की थी वो बहुत ही चालाक थी। डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड ए बिग बॉट, वो कहती है चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम राजा को जाकर कहो कि एक एलिफेंट और एक बहुत बड़ी बोट का अरेंजमेंट कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर ए रिवर, अब अगली सुबह डॉक्टर वेदिका ने नदी के पास राजा को बुला लिया। द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड ए बिग बॉट, अब राजा जो है वो एक हाथी और एक बहुत बड़ी बोट लेकर वहाँ आ गया। अब राजा सोचता है, आई थिंक शी इज़ ए फूल, राजा सोचता है कि यह तो मूर्ख डॉक्टर है। हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विद ए बोट, वो सोचता है कि इसका वेट एलिफेंट का बोट के साथ कैसे वेट करेगी, भी एक हाथी को बोट के साथ कैसे मेज़र करेगी। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 142। वेदिकाज डाटर वेंट इनटू द रिवर, अब जो वेदिका की लड़की थी वो नदी के अंदर चली गई। शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर, उसने क्या किया, उसने नदी में जितनी बोट जो है वो डूबी हुई थी, जहाँ तक वाटर का लेवल था वहाँ पर उसने एक निशान बना दिया पेंट से, वाइट पेंट से। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना, वो निशान लगा रही है, मार्क लगा रही है कि कितना जो है वो बोट पानी में डूबी हुई है, कहाँ तक है। ठीक है, देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, तब उसने राजा को कहा कि उस बोट के अंदर एलिफेंट को ले आओ। तब द बोट सैंक डीपर,
अब बोट के अंदर अब एलिफेंट को खड़ा करेंगे तो जो बोट है वो पानी के अंदर और डूबेगी, तो जो पानी के अंदर जो बोट है वो सैंक डीपर, वो थोड़ी सी और गहरी चली गई। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, फिर उसने क्या किया, उस बोट पर नए वाटर लेवल का फिर से उसने निशान लगा दिया। देख सकते हो आप नीचे वाली पिक्चर में कि एलिफेंट को उसमें रखने के बाद उसने फिर से वहाँ पर एक पानी का जो वाटर लेवल है, पानी का लेवल कहाँ तक ऊपर आ गया, उसने फिर से एक निशान लगा लिया। ठीक है, सेकेंड टाइम। नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अब आप सोचो कि इसके बाद क्या हुआ होगा, एंड कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरी कंप्लीट करो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि कैसे वेदिका की लड़की ने एलिफेंट का वेट निकाला। अब आपको स्टोरी सुनकर आपको थोड़ा सा माइंड में कुछ आया कि उसने एलिफेंट का वेट कैसे निकाला। चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो सबसे पहले उसने तो खाली बोट में उसने एक वाटर लेवल का साइन लगाया था, ठीक है। उसके बाद फिर एलिफेंट को बोट के अंदर रख के फिर उसने अगेन वाटर लेवल का साइन मेज़र किया था ना कि यहाँ तक अंदर पानी के अंदर बोट गई है, तो दूसरा सेकंड लेवल आ गया। फिर देखो बेटा उन्होंने कैसे निकाला, सुनो ध्यान से। अब क्या है, फिर से उसने एलिफेंट को नीचे उतार दिया। अब उसने कहा कि अब एलिफेंट को बोट में से हटा लो, तो फिर से वो पहले वाले लेवल पे आ गई ना, बोट जो है थोड़ी सी और ऊपर हो गई है ना, तो पहले वाला वाटर लेवल आ गया। उस पहले वाले वाटर लेवल के आने के बाद अब उसने कहा राजा को कब इसमें गोल्ड भरो, तो गोल्ड भरते भरते जब वो दूसरा जो वाटर लेवल बाद में लगाया था ना, जो हाथी के रखने के बाद, जब तक कि हाथी का वेट जितना गोल्ड उसमें अंदर नहीं आया, जब तक सेकंड वाटर लेवल नहीं पहुंचा जो निशान लगाया था, तब तक वो उसमें गोल्ड भरते गए। तो इस तरह से उसने एलिफेंट का वेट निकाला और उतना ही गोल्ड उसमें किश्ती में रख दिया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी कि हाउ दे कैलकुलेट द वेट ऑफ एन एलिफेंट, क्योंकि वेट का जो एलिफेंट का वेट था उतना ही उसको गोल्ड मिलना था, तो ये उसने ट्रिक सोची थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।